Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. I am back after 1 year. मेरा पिछला वीडियो लास्ट ईयर आया था। ये इस साल का मेरा फर्स्ट वीडियो है। मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो मैं इस इंसान के ऊपर बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आपसे मैं इंट्रो, आपको टाइटल से थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा कि ये वीडियो मैं किसके लिए बना रही हूँ। तो मिलती हूँ आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद। तब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? So दीवा मंत्रा इज बैक। और मतलब यार, साल स्टार्ट होते ही पड़ोसी मुल्क से एक सवाल आया इंडियन यूट्यूबर्स के लिए, स्पेशली इंडियन यूट्यूबर्स के लिए है मेरा ये सवाल। आप लोग मुझे बताइए, और अगर आप इंडियन हैं तो आप मुझे बताइए। Don't look at me like that. चीरू मुझे देख रहा है, मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो एक सवाल आया है इंडियन यूट्यूबर्स से, जो एक पाकिस्तान के हमारे भाई ने पूछा है। वो ये पूछा है कि क्या आप किसी इंडियन मुस्लिम के घर जाके उसे पाकिस्तानी बुलाएंगे? तो भाई देखो, मैंने तुम्हारे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। ये तुम्हारे सवाल में थोड़ा सा दम है, ठीक है। पहले मैं इसका जवाब देती हूँ। तो देखो, ऐसा है कि हम लोग ये सब बेवकूफ़ियाँ करते नहीं हैं कि किसी मुस्लिम के घर जाएं, अपने किसी मुस्लिम दोस्त के घर जाएं, उसको बोले कि भाईजान आप ये देखिए, मैं पाकिस्तान में आ गई हूँ इनसे मिलने, और भाईजान आप कैसे हैं, क्या आप खुश हैं इंडिया में? तो अगर हमने ऐसा किया तो हमको वहीं से निकाल दिया जाएगा तुरंत, क्योंकि जो हमारे इंडियन मुस्लिम है ना, वो हमारे हैं, हमारे इंडियन हैं। तो हम उनको पाकिस्तानी ऑब्वियसली नहीं बोल सकते। तो ये आपकी बात में दम था। अब आप लोग सोच रहे हो ये वाला मतलब मुद्दा उठा कहाँ से? तो आपको बता दूं, इनके ही यहाँ की एक है जिनका नाम है सितारा यासीन। वो अपने पड़ोसी में, मतलब 2 गली आगे, किसी हिंदू से मिलने गई, पाकिस्तानी हिंदू से, और उधर उन्होंने क्लिकबेट किया बहुत भयंकर वाला, लिख दिया कि मैं पहुंच गई इंडिया, मैं मिली इंडियन सब्सक्राइबर से। तो ये बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था, क्योंकि पार्टीशन के बाद नेशनैलिटी का फंडा आ गया बीच में, राइट? तो जो हिंदू पाकिस्तान चले गए थे वो पाकिस्तानी हिंदू हो गए, जो मुस्लिम इंडिया आ गए थे वो इंडियन मुस्लिम हो गए। तो ऑब्वियसली एक दूसरे को हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कहना गलत बात है, लेकिन इन डेप्थ अगर जाके सोचेंगे तो एक टाइम पे हम सभी एक थे। तो इसमें इतना बुरा मानने की बात नहीं है, बट ठीक है, इट्स ओके। लोग बुरा मानते हैं बिकॉज देशभक्ति होती है उनके अंदर, अपने देश के लिए प्यार होता है, मेरे अंदर भी है। तो मैं कहूँगी कि इंडिया का कोई भी यूट्यूबर ये वाली बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा कि अपने किसी मुस्लिम सब्सक्राइबर से मिलने जा रहा है तो उसे पाकिस्तानी बोल दे, है ना? बहुत नाराज हो जाएगा सामने वाला। तो वैसे ही ये भाई जो है बहुत नाराज हो गए। देखो, लेकिन एक चीज है, नाराज होना एक बात है, तुमने क्लिकबेट क्यों किया? तुम मुझे ये बताओ, हैं? तुमने क्या सोच के क्लिकबेट किया? अगर किसी को इंडियन बोल दिया तो तुम्हारे मुल्क की बदनामी हो गई। मतलब अगर मैं किसी को बोल दूंगी ये पाकिस्तानी है और वो इंडियन है, तो वो मतलब इंडिया की बदनामी हो जाएगी, क्योंकि मैंने उन्हें पाकिस्तानी बोल दिया। हिंदुस्तानी, इंडियन, पाकिस्तानी, ये सब गालियां है क्या कि कंट्री बदनाम हो जाएगी? तुम पहले खुद क्लिकबेट करना छोड़ो। इस आदमी को मैं काफी दिनों से देखा है, मैंने इसके कई वीडियोस देखे हैं, ये उछल उछल के बातें करता है। तो भाईजान, आपसे मैं ये बात कर रही हूँ, आपके बगल में एक वॉबल हेड बैठी रहती है। वॉबल हेड पता है आपको? देखिए गाइस, वॉबल हेड टॉयज आते हैं, अगर आप अमेजोन पे सर्च करेंगे ना आपको बहुत सारे मिलेंगे, एवेंजर्स के भी मिलेंगे। यूं 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 मुंडी हिलती रहती है, लोग गाड़ी में चिपकाते हैं, गाड़ी चलती है तो मुंडी हिलती रहती है। तो वैसे ही जैसे जब ये भाईजान की यूट्यूब की गाड़ी चलती है ना, तो इनके बगल में एक वॉबल हेड बैठी हुई है, उनकी मुंडी भी यूं 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 चलती रहती है। वैसे तो वो बहुत ही बड़ी जोकर है, अगर आप इनके ब्लॉग्स देखेंगे तो कितना लड़ाका है वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इनके वीडियो में बस वो थी, पीछे से साउंड इफेक्ट देती रहती है बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। इन भाईजान से मेरा सवाल ये है कि आप बहुत ज्ञान देते हैं कि इस्लाम में शादियों का ये होता है, इस्लाम में शादियों के ये रूल्स होते हैं, वो रूल्स होते हैं, सितारा की शादी नहीं हुई, कौसर की शादी नहीं हुई, व्हाटएवर, ठीक है। आप बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत बड़े आजकल आप स्पाई बने हुए हैं, जासूसी कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें निकाल के लेकर के आ रहे हैं। तो पहली तो चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आपके जो बात करने का अंदाज है ना, बहुत गंदा है, बहुत ही गंदा है, उसको सुधार लो। आप पॉपकॉर्न बन के आते हैं, ऐसे लगता है कि आप थोड़ी देर में कैमरा के अंदर घुस के जो आपको देख रहा है उसके घर में कूद जाएंगे।
इतना उछल उछल के आप अपनी बातें रखते हैं, आप एकदम चिल्ला के बात करते हैं। वैसे आप अपने वॉबल हेड के आगे तो बिल्ली बने रहते हैं। देखा था एक बार आपका वॉबल हेड बहुत गुस्सा हो गई थी, तो वो ऐसे यूं यूं झटकती है आपको और भगा देती है और आप बिल्ली की तरह उसके पीछे पीछे घूमते हैं। फिर आपने एक बात बोली है इसी वीडियो में कि इस्लाम में शादी का मतलब बराबरी का ट्रीटमेंट देना दोनों वाइफ को। ठीक है, तो ये हमको भी पता चला जब ये सितारा जी का मैटर आया कि भाई हाँ ऐसा होता है कि सबको आप बराबरी का ट्रीटमेंट दें, तब तो आप 2 शादी करें। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके भी तो 2 शादी हुई है, राइट? तो उस हिसाब से आपकी पहली बीवी कहाँ है? अब ये मत बोलना कि कैमरा शाय है। अगर वो कैमरा शाय है तो आपको बराबरी का ट्रीटमेंट देना चाहिए और ये जो वॉबल हेड आपके बगल में बैठी रहती है इसको भी साइड पे रखना चाहिए और अकेले वीडियो बनाना चाहिए। या तो फिर एक बीवी को आप लेफ्ट में बिठाइए, एक को राइट में बिठाइए, उसके बाद ये बराबरी का ज्ञान आप दीजिए। क्योंकि आपके पूरे वीडियोस में मुझे आज तक कभी दिखाई ही नहीं दी आपकी पहली बीवी। तो पहली चीज तो आप खुद नहीं कर रहे हैं, इस चीज का जो आप ज्ञान बांट रहे हैं उसका आप खुद उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं, तो आप दूसरों को क्या सोच के ज्ञान बांट रहे हैं? और दूसरी चीज, आपको इतना क्यों इंटरेस्ट है कि सितारा के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ? आज का आपका वीडियो मैं बोलती हूँ सेंस बनता है, लेकिन आपने इतना गंदा क्लिकबेट किया है, इतना गंदा क्लिकबेट किया है कि आपकी कंट्री का नाम खराब हो गया। किसी को इंडियन बोलने से उसकी कंट्री का नाम खराब हो जाता है कि देशभक्ति में थोड़ा सा धक्का लगता है? आपकी कंट्री का नाम नहीं खराब हो जाएगा अगर वहां के किसी इंसान को इंडियन बोल दें, या अगर हम अपने यहाँ किसी को पाकिस्तानी बोल दें तो हमारी कंट्री का नाम नहीं खराब हो जाएगा। क्या बकवास करते हो यार? थोड़ा सा बुद्धि को अपने जगह पर रख के बोला करो। सोशल मीडिया पर हो, अपने घर में बैठ के नहीं बकवास कर रहे हो। वैसे कर तो अपने ही घर में रहे हो बैठ के बकवास, लेकिन बकवास तुम अपलोड कर रहे हो ना सोशल मीडिया पे, जहां पे सब लोग तुमको देख रहे हैं, और फिर तुम इंडियन यूट्यूबर्स से क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो हम ये बता दें, आपके सवाल का जवाब हम दे चुके कि हम लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमारे जो मुस्लिम हैं उनके साथ ईद मनाते हैं, वो हमारे साथ दिवाली मनाते हैं। हम लोग के बीच में बहुत प्यार है। हम लोग एक दूसरे को, हम सारे इंडियंस हैं, इसलिए हम कहते हैं ना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ठीक, तो वो आपका दर्द जो उभरा, कहाँ से उभरा मुझे नहीं पता, बट मैं वो समझ सकती हूँ कि आपको बहुत बुरा लगा। लेकिन आप जो इतनी बकलोली किए जा रहे हैं, आप मुझे बताइए कि आप बहुत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब मैं आपके वीडियोस देखती हूँ ना, आपके और आपका वो एक और है फुफ्फू जो है, वो कौन है, SJS भैया, है ना, आप दोनों की जब मैं वीडियोस देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है बड़े ही बेगैरत किस्म के आदमी हैं, बड़े ही बदतमीज हैं। इनको अपने मुल्क की औरतों से बात करने की तमीज नहीं है। सोशल मीडिया पे तुम लोग इतनी बदतमीजी से अपने देश की औरतों से बात करते हो। तुम लोग को तो मैं बहुत पहले रिएक्शन देने वाली थी, बट नहीं दिया। मैंने इन गंदे आदमियों को कौन मुंह लगाए, इनको तो तमीज ही नहीं है। लेकिन फिर तुम्हारे वॉबल हेड को देखा मैंने, वॉबल हेड तो तुम्हारी अच्छे से बजा देता है। जब वॉबल हेड तुम्हारा गुस्सा होता है तो तुम तो पिट भी जाते होगे। आई कैन बेट ऑन दैट। जैसे तुम्हारा वॉबल हेड करता है ना, समझ में आता है भाई साहब, तुमको बिल्कुल चुन के दिया है ऊपर वाले ने। और जब बराबरी की बात करते हो तो फिर अपनी पहली वाइफ, दूसरी वाइफ, सबके साथ वीडियो में आओ, सब परिवार वीडियो में आओ। बराबरी करो, बराबरी। सिर्फ एक को लेके बैठ के तुम ज्ञान देते हो कि हमारे यहाँ ऐसा है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट। तो तुम पहले खुद तो दो इक्वल ट्रीटमेंट। और तुम वो क्या कह रहे थे कि निकाहनामा वो उसने ऑनलाइन रजिस्टर नहीं कराया, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। तुम लोग भंड रहते हो क्या 24 घंटे? भंड मतलब नशे में रहना। तुम लोग शायद भंड हो गए वीडियो बनाते हो। इसलिए तुमको याद दिला दूं कि तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है SJS वाले भाईजान, उन्होंने ना सबसे पहले लाके निकाहनामा दिखाया था और बोला था इसमें सरकारी स्टैंप है, इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। आज तुम और वो दोनों बैठ के उसको खुद को चैलेंज कर रहे हो। तो तुम लोग क्या कर रहे हो सोशल मीडिया पे? और एक चीज मैं बोलूंगी, ये तुम अपने मुल्क की महिलाओं से जितना लड़ना है लड़ो, जितना लड़ना है लड़ो, जितनी बेहूदगी दिखानी है सोशल मीडिया पे दिखाओ। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान करना बंद कर दो। ये जो तुम्हारा आज के वीडियो का थंबनेल है ना, क्लिकबेट, कि तुम्हारे मुल्क की बेइज्जती हो गई क्योंकि उसने किसी को इंडियन बोल दिया। तो इंडियन बोलने से किसी के मुल्क की बेइज्जती नहीं होती, पाकिस्तानी बोलने से भी किसी के मुल्क की बेइज्जती नहीं होती। तो तुम पहले खुद जो तुम हरकत करते हो ना छुप छुप के, पहले वो करना बंद कर दो। उसके बाद इंडियन यूट्यूबर से तुम सवाल करना। ठीक है, क्योंकि जो दुनिया को नहीं दिखता ना, वो मुझे दिख जाता है, वो मैं देख लेती हूँ। मुझे पता चल गया कि भाई इस बंदे ने तो बहुत ही गंदा क्लिकबेट टाइटल डाला है
कि इसके मुल्क की बेइज्जती हो गई। मैं सोच रही हूँ कैसे बेइज्जती हो गई भाई। अंदर पता चला कि किसी पाकिस्तानी नेशनल को सितारा देवी जी ने क्या बोल दिया है, इंडियन बोल दिया है, बस इतना। अब उन्हें इंडियन सब्सक्राइबर्स चाहिए, उन्हें इंडिया से पैसा चाहिए जैसे तुमको चाहिए, लेकिन तुम छुप के बेइज्जती कर लेते हो। अभी इसके ऊपर अगर मैं एक वीडियो बना दूंगी तो सबको बहुत मिर्ची लग जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रही हूँ कि ऐसे गंदे थंबनेल्स मत बनाना, वरना जो यहाँ पे मेरे इंडियन सब्सक्राइबर्स है ना, जाके तुम्हें धो देंगे अच्छे से। तुम्हें तो थंबनेल के ऊपर धो देना चाहिए अच्छे से पकड़ के। तो भाई क्वेश्चन में बहुत सेंस था, आई अग्री। पहली बार तुमने थोड़ा सेंसिबल बात की, तुम्हारे अंदर की देशभक्ति को धक्का लगा, आघात हुआ, लेकिन उससे तुम्हारे मुल्क की बेइज्जती नहीं हुई। तुम मूर्ख आदमी हो। और तुम्हारे बगल में जो वॉबल हेड बैठती है ना, उसको तो देख के हंसी आती है। वैसे गाइस यू नो व्हाट, मेरे पास ना मेरी गाड़ी में वो स्पाइडरमैन, जो आयरन स्पाइडरमैन है ना, उसका वॉबल हेड लगा है। जब मैं इस बंदे की वॉबल हेड को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि उसका भी खिलौना बनाना चाहिए, मतलब उस फेस का खिलौना बनाना चाहिए। वो वाला वॉबल हेड अगर मिल जाए ना तो मैं जरूर खरीद लूंगी। कहीं पे कस्टमाइज वॉबल हेड मिलता है तो इनके पास जो वॉबल हेड है, मैं वो वाला वॉबल हेड लगा के फिर मैं भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो अच्छी खासी कॉमेडी क्वीन है। वो औरत कॉमेडी क्वीन है, लेकिन ये आदमी उसकी भी इमेज खराब कर रहा है अपने बगल में बैठा के। इतना कूद कूद के बात करता है जैसे लगता है अभी कूद के बाहर आ जाएगा और गदर काट देगा ये आदमी। इतना चिल्लाते हो तुम अपने वीडियो में, पागल लगते हो, एकदम पागल, एकदम काकी लगते हो। काकी, मोहल्ले की काकी जो बैठी रहती है ना, काय 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 करती रहती है, वो काकी है तू। सुधर जा तू, ठीक है। अगर तुम्हें सेंसिबल बातें करनी है तो क्लिकबेट थंबनेल्स मत बनाओ। किसी को इंडियन बोलना पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं है, किसी को पाकिस्तानी बोलना इंडिया की बेइज्जती नहीं है। ये सब फालतू के ना बकवास किया मत कर, और थोड़ा कायदे के वीडियो बना। तू तो कब से नहा धो के पीछे ही पड़ गया। क्या तेरे को कोई पुरस्कार मिलने वाला है क्या? कौन सा पुरस्कार जीत लेगा सितारा की सच्चाई बता करके? जली पड़ी है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी नहीं चली, वही सेम स्टोरी। बस कर। और रही बात, हाँ, सितारा जी को ये बोलूंगी कि बस हो गया आपका, इतने क्लिकबेट मत करिए। इतने क्लिकबेट मत करिए कि मैं इंडिया पहुंच गई, मैं हिंदुस्तान पहुंच गई। आप पहुंच जाइए, उसके बाद आप जरूर ऐसे टाइटल्स डालिए, लेकिन अपने मुल्क में रहते हुए ये मत बोलिए कि मैं इंडिया पहुंच गई। आपके वहां के लोगों को बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। उफ, इन लोगों की लड़ाई में इंडिया पाकिस्तान क्यों आ जाता है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा अभी तक। कितना जहर भरा है यार तुम लोगों के अंदर, कितनी लड़ाई करवाओगे, मतलब लड़ाई करवा ही दोगे। यूट्यूब में अपने घर से बैठे बैठे तुम लड़ाई करवा ही दोगे, क्योंकि हमारे जो दो मुल्क हैं उनके बीच में कितना प्यार है ये पूरी दुनिया जानती है। और इनके जैसे लोग सोशल मीडिया पे आते इसलिए हैं ताकि ये चीजों को और हवा दे सकें। तो ये था मेरा इस आदमी को जवाब, क्योंकि इसने बोला था इंडियन यूट्यूबर्स बताएं। तो मैंने बता दिया आपको भाईजान, थोड़ा ठंड रख के वीडियो बनाया करो। ऐसा मत किया करो कि ऐसा लगे कि भाई डर लगे वीडियो देखते समय, कहीं बाहर ना कूद जाए मोबाइल की स्क्रीन से, फिर गदर काट दे घर के अंदर आके। तो थोड़ा सा अच्छे से, कायदे से, ठंडे दिमाग से वीडियो बनाया करो और कुछ अच्छा करो। बहुत दिन से सितारा चल रहा है तुम्हारा, बस करो। और मैं अपने इंडिया के जो भी सब्सक्राइबर इसे देखते हैं उनसे बोलूंगी कि प्लीज इसको व्यूज मत दो। इसने आज भले ही इसने सेंसिबल क्वेश्चन पूछा, लेकिन इसका आप बड़े ध्यान से थंबनेल और इसका टाइटल देखिए। इसका सीधा सीधा कहना है कि किसी को इंडियन बोलना, इनके मुल्क की बेइज्जती करना है, जो गलत है। तुम्हें बुरा लगा, किसी को भी बुरा लगेगा, लेकिन मुल्कों की बेइज्जती नहीं होती भाई साहब, मुल्कों की बेइज्जती नहीं होती। मुल्क, इतने छोटे शब्द मत करो, मुल्क को इतना छोटा मत करो, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीक मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। आप सबका न्यू ईयर कैसा था मुझे बताइएगा, एंड आई विश कि आप सबका पूरा 2022 बहुत 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 अच्छा जाए और आप सबको बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और खुशियां दे ये साल। टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय बाय।